बन के जुगनू तुम भी रातों में मचलना सीख लो। बन के जुगनू तुम भी रातों में मचलना सीख लो। जिस तरह जलते हैं दीपक तुम भी जलना सीख लो। तुम भी जाने जाओगे जग में हजारों नाम से। तुम भी जाने जाओगे जग में हजारों नाम से। अपनी किस्मत अपने हाथों बदलना सीख लो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर जीत जीत की हो जाए, अगर जीत जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते। अगर इस कोटेशन को ध्यान में रखा जाए तो दुनिया में किसी भी प्रकार का हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें ये कोटेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीतता वही है जो एक लक्ष्य पर कार्य करता है और बिना डरे निर्भीक कड़ी मेहनत तपस्या से उस कार्य को करता है, तब जाकर के एक लक्ष्य प्राप्त होता है। कहा भी गया है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो दोस्तों, आज हम सभी साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस है क्या, इस साइंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर विज्ञान न होता तो क्या होता, क्या विज्ञान नहीं होता तो हम लोग इस धरती पर नहीं जी पाते। और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के टर्म में अगर कहा जाए कि विज्ञान क्या है, तो प्रकृति और उसके नियमों को समझने की विधि को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति और उसके नियमों को समझने की विधि को ही विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सूर्य सुबह में क्यों उगता है, शाम को क्यों डूबता है, उगते समय लाल क्यों होता है, डूबते समय लाल क्यों होता है, दिन में तो बहुत ही वाइट होता है, और भी जितनी सारी घटनाएं होती हैं। हम इस पेन को ऊपर फेंके, ये पेन नीचे ही क्यों आई, जबकि हम एक उपग्रह फेंकते हैं, एक उपग्रह छोड़ते हैं पृथ्वी से, तो वह चंद्रमा पर पहुंच जाता है, वो तो धरती पर नहीं आता है। एक बच्चा छोटे पर 1 साल का है तो इतने वर्ष का होता है, फिर उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी शरीर भी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? यानी ऐसी विशेष अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास देखने को मिलती है। ये जो कुछ भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये इसी विज्ञान की देन है। नहीं तो आज भी हम पटरी पर पढ़ाते हैं। लेकिन विज्ञान ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसके कारण आज मानव का जीवन बहुत ही आसान और सरल हो गया। इसी कारण ये विज्ञान की परिभाषा दी गई है कि प्रकृति और उसके नियमों को समझने की विधि को ही विज्ञान कहते हैं। और साइंस के टर्म में अगर कहा जाए कि साइंस मतलब विज्ञान को एक परिभाषित रूप से कहा जाए, विज्ञान की भाषा के रूप से कहा जाए, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के बारे में प्रयोग एवं प्रेक्षणों के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी अगर हमने इस पेन को ऊपर फेंका, ये नीचे आ गई, तो इसका सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये पेन नीचे ही क्यों गिरी। सबसे पहले तो प्रश्न आएगा, ये पेन नीचे ही क्यों गिरी। अब इस पर हम प्रयोग करेंगे।
तो बार बार जब भी पेन हम ऊपर फेंकेंगे तो बार बार हमारे हाथ में ही ये पेन आकर के गिरेगी। तो एक तो प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग को हजारों बार नहीं लाखों बार भी करेंगे तो वही चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक हमारा वो प्रयोग हुआ। फिर प्रेक्षण करेंगे कि ये नीचे ही क्यों आई। अब उस पर जितनी भी सारी भौतिकी नियम है, भौतिक जगत के जो सिद्धांत है, उसको अप्लाई किया जाएगा। तो प्रयोग हमने कर लिया, फिर प्रेक्षण हमने किया। अब प्रयोग और प्रेक्षण के बाद हमको निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, और उस रिजल्ट से पता चलता है कि इस पेन को जब हमने ऊपर फेंका तो जितना इसमें हमने ऊर्जा दिया, उस ऊर्जा के आधार पर तो ये पेन ऊपर गई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इस पेन पर सदैव कार्य कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। यानी हमने तो जो बल लगाया उसके कारण ये वस्तु ऊपर गई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल विरोधी बल के रूप में हमेशा खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, जिसके कारण इसमें जितनी भी ऊर्जा हमने दी, वह ऊर्जा के कारण एक वस्तु ऊंचाई तक गई और वहां पर उस वस्तु की ऊर्जा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता हुआ एकदम उसको नीचे लेके चला आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो प्रयोग किया, प्रेक्षण किया, निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर हम एक सिस्टम बनाए कि देखिए दुनिया में किसी भी चीज को फेंकेंगे, अगर उसकी स्पीड पलायन वेग के से अधिक नहीं होगी, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अधिक नहीं होगी, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर ही नहीं सकती है और वह हमेशा पृथ्वी पर ही आएगी। यानी ये पेन ही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज आप फेंकेंगे पृथ्वी से ऊंचाई पर तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे ही आना। अब हम बता सकते हैं कि विज्ञान जो चीजें हैं, विज्ञान में जो चीजों का हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकलता है, वह निष्कर्ष हर एक वस्तु पर लागू होगा, तब विज्ञान उसको परिभाषित करता है। इसलिए हमने लिखा है कि किसी भी विषय के बारे में प्रयोग एवं प्रेक्षणों के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन किया जाए कि इंग्लिश में क्या होगा, तो इसमें हम सिंपल सा कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ practically and experimentally knowledge about any subject, systematic, organized and generalized knowledge are known as science. मतलब हमें कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उस सब्जेक्ट का हमारे पास सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का जनरलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के हम एक रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। नहीं तो नियम तो हजारों लोग बना सकते हैं, हम भी पढ़ाने के अनुभव के आधार पर नियम बना सकते हैं, लेकिन वह नियम इतनी आसानी से वैज्ञानिक पद्धति में नहीं शामिल होगा। उस नियम को शामिल करने के लिए हमें हजारों बार प्रयोग करना पड़ेगा। हजारों बार प्रयोग के बाद भी एक ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये संभव होगा और उस नियम को विज्ञान की कसौटी पर अगर वह नियम खरा उतरता है, तभी वह उसे विज्ञान मानेगा, उसे एक सिद्धांत के रूप में विज्ञान मानेगा। अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने इस बल्ब की खोज किया तो उसने एक दो बार प्रयोग नहीं किया, उसने हजारों बार प्रयोग किया। टंगस्टन की जगह उसने लोहा लगाया, लोहा लगाया तो
जब उसमें विद्युत धारा गई तो कुछ देर बाद तो ऊष्मा निकली, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो गल गया। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि और उसके बाद जो बल्ब बने उसमें बस लोहा लगा करके वो किया गया। तो प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, लेकिन मानव जीवन में उसका कितना अच्छा उपयोग है, कितना लाभकारी है, कितना सरल है, इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर दो रसायनों को मिलाकर के हमने एक डीडीटी बना दिया तो डीडीटी बन के तो तैयार हो गई, लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि इस डीडीटी का उपयोग कहां है। एक बच्चे को आपने क्या कर दिया कि पानी में मिला करके डीडीटी पिला दिया, अब क्या होगा बताइए? उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, वो बच्चा अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। यानी हमने डीडीटी बनाया तो बनाया है, लेकिन वो मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। वो पेड़ पौधे और सब्जियों पर जो कीट फतिंगे लग जाते हैं उस पर छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण हमारी सब्जियां बिना कीट के, बिना कीड़े के स्वस्थ होती है और अच्छी फसल हमें उत्पन्न होती है। तो मानव जीवन के लिए तो दूसरे तरह से वो उपयोगी है, लेकिन फसल के लिए सबसे अच्छा लाभदायक। तो हम जो भी चीजें बना रहे हैं उन चीजों का हमारे मानव जीवन में भी उपयोग बहुत जरूरी है। हमने लिखा है, पहले तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान के बारे में हमने ये सब बता दिया। हमने ये भी लिखा है विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है। अगर विज्ञान न होता तो आज हमें इस अपने मऊ जिले से बनारस जाने में महीनों दिन का समय लगता। आज हम बैलगाड़ी से चलते और बैलगाड़ी से 1 महीने का राशन लेकर के और सभी चीजों को लेकर के और हम जाते तो बनारस पहुंचते। तो विज्ञान ने हमारे मानव जीवन को सरल सुनियोजित ढंग से जीने के योग्य बनाया, आसान बनाया, जिसके कारण गर्मी के दिन में, पसीने वाले दिन में हम रूम में एसी लगा दे रहे हैं और एकदम ठंडी का आनंद ले रहे हैं। खूब गर्मी पड़ रही है, फ्रिज से पानी एकदम ठंडा ठंडा निकाल करके पी रहे हैं। अमेरिका जापान में लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, फोन लगा करके डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉल हम बात कर रहे हैं। यह विज्ञान की ही देन है। आदमी को अनेक प्रकार की चिकित्सीय मदद मिल रही है, दवाइयां बन रही है, अनेक प्रकार की समस्याओं से कोई अगर पीड़ित है, हॉस्पिटल में गया, हंसते हुए आ रहा है। वह किसकी देन है? इसी साइंस की देन है। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का विकास आदि मानव से लेकर के आज तक उस साइंस की देन है, उस विज्ञान की देन। आज हमें कोई आंख दिखा नहीं सकता है दूसरा देश, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम भी परमाणु संपन्न देश है, हमारे पास भी परमाणु बम। यह किसकी देन है? यह उसी विज्ञान की देन है और उसी भारत के मिसाइल मैन की देन है, जिसके कारण भारत परमाणु संपन्न देश में। और वो मिसाइल मैन इसी विज्ञान और तकनीकी की देन से हमारे देश को बहुत सारी चीजों को दिए हो, उनको दिल से प्रणाम। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस वीडियो में उनकी भी चर्चा की जाएगी, लेकिन आज साइंस है, साइंस की ही चीजों को हम लेके चल रहे हैं। तो विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं? अगर ये देखा जाए विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, तो विज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान अगर पढ़ेंगे नहीं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस तरह से डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाएंगे।
हम मोबाइल से बात नहीं कर पाएंगे। तो विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसके कारण आज भी हम विज्ञान को पढ़ते हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं, जितनी भी सारी चीजों को हम देख रहे हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में दिए गए सिद्धांतों की देन है। विज्ञान में दिए गए वैज्ञानिकों के वक्तव्य की देन है, जिसके कारण आज हम अनेक प्रकार की इलेक्ट्रिक मशीनें बना रहे हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, एरोप्लेन, हर चीजें बना रहे हैं। ये सब विज्ञान की देन। फिर यदि विज्ञान न होता तो क्या हम धरती पर जीवित नहीं रह पाते? अगर देखा जाए विज्ञान न होता तो क्या हम धरती पर नहीं जीवित रह पाते? क्यों नहीं रह पाते? आज भी उसी आदि मानव की तरह से हम जीवित रहते, हु हा करते रहते। उसी तरह बिना कपड़े का हम उसी जंगलों में भटकते रहते, पत्थरों को इसी तरह से ये कर करके, और हम आग उत्पन्न करते। तो विज्ञान नहीं रहता तो जी तो पाते, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहता। आज भी इस धरती पर ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे आदि मानव हैं, ऐसे जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल कैसे खोली जाती है। उन्हें कोल्ड ड्रिंक अगर मिलता है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को दांत से काट करके और उसे पीते हैं। सोचिए, आज भी उनमें बहुत ही अशिक्षा है फैली हुई। तो विज्ञान ने हमारे मानव जीवन को बहुत ही सरल बनाया है, सरल, सफल और सुखमय बनाया है। फिर लास्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संबंध क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत ही गहरा संबंध है। विज्ञान नियम बनाता है और उस नियम के आधार पर प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं कंपनी, जहां पर सामान बनते हैं सब। तो विज्ञान नियम बनाता है कि इन केमिकल को मिला करके ये दवा बनाइए। प्रौद्योगिकी वो दवा बनाती और उस दवा को फिर हमारे मार्केट में आता है, और हमको सर्दी बुखार कुछ भी होता है हम उसको खाते हैं और सही हो जाते हैं। आज इसी टेक्नोलॉजी की देन है कि हम हाई स्कूल इंटर करने के बाद हम पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, आईटीआई पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, और उसको पढ़ करके बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्निकल डिग्री लेकर के हम बहुत ही अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत गहरा संबंध है, जिसके कारण आज हर एक देश प्रगति की राहों पर आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अंत में यही कहेंगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को इतना सरल, सुखमय और व्यवहारिक बनाया है कि एक इंसान मेहनत करके बहुत ही अच्छी तरह से, आसान तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकता है। तो अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।